आशीर्वाद यात्रा सिर्फ अपने लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, और जैसा मैंने कहा कि अब मेरे पास कोई और बचा नहीं है। ये ताकत दिखाने का समय नहीं है। मैं किसी को ताकत दिखाकर क्या करूँगा? आज तो मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दे दिया। मेरी वो हैसियत नहीं है कि अभी मैं किसी और को जाकर मैं ताकत दिखाऊं। आज मुझे जनता के बीच सिर्फ उनके समर्थन, सिर्फ उनके आशीर्वाद। चिराग, एक सवाल इससे हटके है थोड़ा सा कि मोहन भागवत जो आरएसएस संघ प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि जितने भी सभी भारतीयों का डीएनए एक है और सभी भारतीयों को धर्म के आधार पर बांटा नहीं जा सकता। इसका मायने आप कैसे देखते हैं? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी की तो ये सोच रही है। हम लोग हमेशा कहते हैं ना जात ना पात करे सबकी बात। हम लोग जात पात धर्म मजहब में, और आज की तारीख में अगर आप मुझे देखें, मैंने हमेशा हर मन से इस बात को मैंने प्रमुखता से कहा है। मैं आज 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवक हूँ। मैं नहीं मानता हूँ जात पात धर्म मजहब में। और ये जो राजनीतिक जो समीकरण बैठाने का प्रयास, और ख़ासतौर पर मैं जिस प्रदेश से आता हूँ वहाँ पर जो निरंतरता में राजनीतिक समीकरण बैठाने का एक प्रयास किया जाता है जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर, ये गलत है। और इसीलिए मैं बार बार मैं आग्रह करता हूं कि हम लोग को ज़रूरत है विकास की बात करने की। हम लोग को ज़रूरत है जात पात धर्म मजहब से उठकर सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात करने की। आज हम लोगों ने जिस महामारी को हम लोगों ने झेला है, उसकी पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, तीसरी लहर का भी जिक्र हो रहा है, उसमें कोई जाति विशेष इससे प्रभावित नहीं हो ऐसा तो नहीं रहा ना। कोई धर्म विशेष इससे प्रभावित नहीं हुआ हो ऐसा नहीं रहा। कोई अमीर गरीब सब इससे प्रभावित हुए हैं। इससे बचने का सिर्फ एकमात्र उपाय है कि हम लोग अपने देश के, और ख़ास तौर पर जिस प्रदेश से मैं आता हूं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग बेहतर करें। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो, शिक्षा की प्रणाली बेहतर हो। ज़रूरी है इन चीज़ों पर काम करने की। तो हाँ, जो कहा गया है कि भैया जात पात धर्म मजहब से उठकर हम लोग को सोच रखनी चाहिए, बिल्कुल उससे उठकर सोच रखनी चाहिए। देश में हम लोग को 135 करोड़ जो देश की आबादी है उसकी हम लोग को चिंता करनी चाहिए, और इसमें एक बहुत बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे की है। जब तक इस अमीरी और गरीबी की खाई को नहीं भरा जाएगा, एक तरफ जो अमीर अमीर होता जा रहा है, दूसरी तरफ जो गरीब गरीब होता जा रहा है, और उस गरीब वर्ग में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। तो जब तक इस अमीरी गरीबी की खाई को हम लोग नहीं बांटेंगे, हम लोग जो एक विकसित भारत के निर्माण की हम लोग कल्पना करते हैं उसको सही मायने में हम लोग नहीं पा पाएंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। रामविलास पासवान अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे।